दोस्तों, मैं आज आपके साथ किस्सा-ए शरीन फरहाद की चर्चा करने जा रहा हूँ। ये किस्सा भी सबसे पहले निज़ामी गंजवी ने लिखा और ये 7वीं शताब्दी की कहानी है जो माना जाता है कि पर्शिया में घटित हुई। पर्शिया जिसे आज का ईरान माना जाता है। जो लैला मजनू का किस्सा था वो भी 7वीं शताब्दी का था, लेकिन वो घटना अरब देश की थी। ये 590 से लेके 628 ईस्वी की कहानी है जो निज़ामी गंजवी अपने हमजा, जिसमें 5 बड़ी बड़ी नज़में हैं, उनमें कलमबद्ध करके हमारे सामने परोसते हैं। खुसरो और शरीन जो हैं दोनों शाही घराने को बिलोंग करते हैं। खुसरो ससनिया का राजकुमार है और जो शरीन है वो अरमानिया की राजकुमारी है। जबकि लैला मजनू जो कि निज़ामी गंजवी का पहला किस्सा काव था जो अरब देश में घटित हुआ, ये दोनों मध्य श्रेणी से संबंधित थे। लेकिन ये जो हमारे खुसरो और शरीन है ये कुलीन वर्ग के साथ जुड़े हुए थे। इसकी कहानी इस प्रकार शुरू होती है। निज़ामी खुसरो के बारे में वो शुरू में ही बताते हैं कि खुसरो किस प्रकार बचपन उसका बीता, किस प्रकार उसने शिक्षा ग्रहण की और शाही घराने के राज तौर तरीके उसे सिखाए गए और युद्ध कला में उसे निपुण किया गया। जब वो बड़ा हुआ तो कहते एक बार उसने एक किसान के वहां दावत स्वीकार कर ली। वो दावत खा के जब वापस लौटा तो उसके वालिद को हारमुज फोर्थ को पता चला तो उन्होंने उसे बहुत बुरा भला कहा और उसे डांटा भी। उसके लिए उसने माफी मांगी और बाद में उसे माफ कर भी दिया गया। और उसी रात कहते हैं खुसरो को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने अपने दादा को देखा जिनका नाम था अनुशीरवान। दादा ने उसे 4 तोहफे दिए स्वप्न में। एक था घोड़ा, एक म्यूजिशियन संगीतकार, तीसरा राज, ईरान का राज, और चौथा उसकी पत्नी के रूप में शरीन। जब खुसरो की आंख खुली वो सपना ज्यादा तो याद ना रख सका, लेकिन शरीन उसके दिमाग में बैठ गई और उसने अपने दिल की बात जो अपने दोस्त शपूर को उसने अपनी बात बताई। शपूर एक चित्रकार था। शपूर को उसने काम सौंपा कि वो जाके पता करे कि आर्मीनिया देश में क्या कोई शरीन नाम की अगर लड़की है तो वो उससे शादी करना चाहता है। वो उसका प्रस्ताव लेके जाए और शपूर जो है खुसरो का प्रस्ताव लेके आर्मीनिया की तरफ चल पड़ता है। वो वहां जाकर वो रानी से मिलता है। शरीन को वो अपने हाथ का बनाया हुआ खुसरो का चित्र दिखाता है। उसका चित्र देख के शरीन मंत्रमुग्ध हो जाती है और वो उसे अपना दिल दे बैठती है। अब वो शपूर को कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। उसने कहा इसे मिलना होगा तो तुम्हें वहां पे जाना होगा। वो खुसरो जो है ससनिया राज का राजकुमार है, वो वहां पे मिलेगा। सो शरीन अपना घर छोड़ के खुसरो की तलाश में अकेली निकल पड़ती है। उधर खुसरो शरीन की तलाश में आर्मीनिया को चल पड़ता है। दोनों कहते रास्ते में मिलते भी हैं। शरीन उस समय स्नान कर रही होती है एक तालाब में और खुसरो वहां से निकल जाता है। वो उसे पहचानता नहीं क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते नहीं। शरीन ने उसकी तस्वीर तो देख रखी थी, लेकिन खुसरो आम साधारण कपड़ों में था, वो उसे पहचान ना सकी और दोनों निकल गए। शरीन ससनिया पहुंच जाती है, खुसरो आर्मीनिया पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि शरीन तो वहां गई है। दोनों एक दूसरे से मिल ना सके और दोनों अपने अपने राज को दोबारा वापस चल पड़ते हैं। इस सारी कहानी में दोनों का मिलन नहीं होता, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए मोहब्बत कर रहे हैं और मोहब्बत के लिए उनके दिलों में तड़पन है। जब खुसरो वापस अपने राज में आता है तो उसे पता चलता है कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसका राज्याभिषेक होना था, लेकिन उसके राज्याभिषेक से पहले ही जो उसका सेनापति है बहराम चोबे, वो राज पे कब्जा कर लेता है। अब खुसरो उसके साथ लड़ तो सकता नहीं। वो वापस आर्मीनिया आता है और वहां पर आकर अपनी मोहब्बत शरीन से मुलाकात करता है। दोनों मिलते हैं। वो शरीन के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन शरीन उसके सामने एक शर्त रखती है कि सबसे पहले वो अपने राज को जाके वापस ले, और अगर वो वापस ले लेगा तो फिर वो उसके साथ सहर्ष शादी कर लेगी।
खुसरो उसी समय वापस लौट जाता है। वो अपने राज न जाकर कॉन्स्टेंटिनोपल जाता है जहाँ पे सीजर का राज है। वो सीजर से मिलता है और सीजर को अपनी सारी बात बताता है। सीजर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि उसे उसकी बेटी मरियम से शादी करनी होगी, और इसके साथ शर्त ये भी थी कि वो दोबारा शादी नहीं करेगा। खुसरो हर शर्त मान लेता है क्योंकि उसके दिमाग में शरीन बैठी हुई है। उसे शरीन को जीतना है और अपने राज को वापस लेना है। वो सारी शर्तें सहर्ष स्वीकार कर लेता है। खुसरो अपना राज वापस ले लेता है और राज वापस लेने के बाद वो दोबारा आर्मीनिया शरीन के पास आता है और दोनों की शादी हो जाती है। शरीन उसके साथ ससनिया आ जाती है। इस दौरान जब खुसरो अपने राज को वापस लेने की जद्दोजहद में लगा हुआ था, तब कहते हैं शरीन की मुलाकात वहां पर एक गरीब बूत तराश फरहाद से होती है। फरहाद जब शरीन की खूबसूरती को देखता है तो वो उसका दीवाना हो जाता है और उसे दिल दे बैठता है। वो उसको रोक कर कह देता है कि वो उससे मोहब्बत करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। शरीन उसे ठुकरा देती है। जब वो ठुकरा देती है तो कहते हैं फरहाद की मोहब्बत इस प्रकार उसके सर पे सवार थी कि वो शरीन के वालिद से मिलता है और दोबारा शादी का प्रस्ताव रखता है, जो ठुकरा दिया जाता है और बाद में शरीन खुसरो के साथ शादी करके वापस ससनिया चली जाती है। वहां जाकर उसकी इच्छा होती है कि यहाँ पे चश्मा हो। महल तो बड़ा अच्छा, लेकिन वहां पे पानी की कमी थी। वो खुसरो के सामने प्रस्ताव रखती है कि क्यों ना वो पहाड़ को काटकर नहर का इंतजाम करे और यहाँ पे एक चश्मा बनाए, जिसके लिए खुसरो तो मान जाता है। वो अपने सलाहकारों से मशवरा करता है और उनसे पूछता है कि किस प्रकार ये कार्य पूरा हो सकता है। तो सारे उसे बताते हैं कि आर्मीनिया में एक बहुत अच्छा बुत तराश है, उसे अगर बुलाया जाए तो वो ये कार्य पूरा कर सकता है। जब वो उसे बुलाते हैं, अब यहाँ पे बहुत सी स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी तो ये कहते हैं कि जब शरीन की शादी हो जाती है तो खुसरो को पता चलता है कि उसका एक आशिक है जो कि बुत तराश है, जिसका नाम फरहाद है, और वो उससे बदला लेना चाहता है। वो उसे कहता है कि मैं तेरी शादी शरीन से करा दूंगा, लेकिन तू यहाँ से पहाड़ को काट कर पानी वहां से अगर ला के यहाँ छोड़ दे तो मैं तेरी शादी शरीन से करा दूंगा। फरहाद ये शर्त जो है सहर्ष स्वीकार कर लेता है। अकेले आदमी के लिए ये जो कार्य था ये बहुत जटिल था और खुसरो को पूरी उम्मीद थी कि ये इसमें नाकाम रहेगा और धीरे धीरे वो शरीन को भूल जाएगा। खुसरो ने अपनी तरफ से तो बड़ी चालाकी की चाल चली थी, लेकिन फरहाद के दिलो दिमाग में शरीन इस कदर छाई हुई थी कि उसके हाथों में एक अजब सी ताकत आ गई और उस इलाही ताकत के साथ वो पहाड़ को काटना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो पहाड़ को तराशता है, जो लोग आ जा रहे हैं वो उसे देखते हैं। वो हर समय एक ही नाम रट रहा है, शरीन, मैं शरीन से मोहब्बत करता हूँ, शरीन के साथ मेरी शादी होगी, ये पहाड़ काटना है, बस मेरे को पानी नीचे लाना है और ये सीढ़ियाँ बनानी है। जैसे पानी आ जाएगा, शरीन जो है मेरी है, शरीन मेरी मोहब्बत है। वो हर वक्त शरीन शरीन का रट लगाए बैठा है। जितने लोग आते जा रहे हैं सारे ससनिया में एक ही नाम हो रहा है, फरहाद एक ऐसा बुत तराश है जो शरीन की मोहब्बत का दीवाना है और शरीन के कारण ही वो इस पहाड़ को तराश रहा है। कहते हैं शरीन उसे मिलने आती है, देखने आती है और देखती है वो किस तरह दीवानों की तरह पहाड़ को काटने में लगा हुआ है। वो वापस चली जाती है। शरीन के दिल में, क्योंकि अब हर जो कोई आ रहा है राजमहल में, वो उसे हर वक्त फरहाद की कहानी बता रहा है, फरहाद ये कर रहा है, फरहाद ने आपके नाम का ये काटा है, आपके नाम का ये कर दिया है, और वो अकेला ही बूत। कहते हैं सालों लगे इस काम को और उन सालों में बच्चे बच्चे की जुबान पर फरहाद के और शरीन के प्यार की दास्तान जो है वो चलने लगी और नतीजा ये हुआ खुसरो इस
खुसरो इस कदर परेशान हो रहा था कि उसने अपने वजीरों को इकट्ठा किया और फिर उनसे सलाह मशवरा किया कि मैं किस प्रकार इससे छुटकारा पाऊं। मैंने तो सोचा था ये थक हार कर लौट जाएगा, लेकिन ये तो अपने जुनून में फंसा हुआ है। वो उसे कहते हैं कि आप अपनी शर्त को छोड़ दें, आप मुकर जाएं कि आपने इससे कोई वादा किया। वो कहता है मैंने वचन दिया, मैं वचन से फिरूंगा नहीं। फिर वो कहते हैं कि एक चाल चलते हैं, इसके पास एक मैसेज दिया जाए, कोई ऐसा शख्स मैसेज दे। वो एक बूढ़ी औरत को लाते हैं, जो बूढ़ी औरत है उसको फरहाद के पास भेजा जाता है और वो जाके उसे कहती है कि जिसके लिए बुत तराश तू बुत बना, ये जो पहाड़ को तराश रहा है वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका तो इंतकाल हो गया, वो तो चल बसी। जैसे ही ये बात फरहाद उस बूढ़ी औरत के मुंह से सुनता है, उसके हाथ से छेनी छूट जाती है और हथौड़ी वो अपने कहते सिर पे मार देता है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ कहते हैं कि उसी पहाड़ से वो छलांग लगाकर आत्मदाह हत्या कर देता है। कारण कुछ भी हो, उसका बलिदान जो था शरीन के लिए हो जाता है। नतीजा ये हुआ, खुसरो शरीन का लिखा गया किस्सा काव जो निजामी ने लिखा था। लिखा तो उसने लव स्टोरी खुसरो और शरीन की थी, लेकिन इसमें एक दर्दनाक पहलू जो दाखिल हुआ, जैसे मजनू था जिसमें बिरहा की तड़प, मिलने का इच्छा और शरीन के पास पहुंचने की जो चाह थी, उसने फरहाद को अमर कर दिया। उसकी मोहब्बत अमर हो गई और उस धीरे धीरे जब अमीर खुसरो दहलवी निजामी की इस किस्सा काव को अपने कलम से कलमबद्ध करता है तो इसका नाम रखता है श्री शरीन। वो खुसरो को खा जाता है। आगे आने वाले लेखक जो सूफी संत हुए या अन्य लेखक जो हुए, वो खुसरो को निकाल ही देते हैं और खुसरो एक किस्म का विलन बन जाता है और हीरो बन के निकलता है फरहाद और हीरोइन शरीन। और दोनों का किस्सा शरी फरहाद जो है वो प्रचलित हो जाता है। इसके ऊपर बहुत सी पिक्चर्स बनी, साइलेंट मूवीज भी बनी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित मूवी रही 1956 में बनने वाली मधुबाला और प्रदीप कुमार की शरीन फरहाद, जिसमें इस सारे किस्से काव को बड़े खूबसूरत ढंग से दर्शाया गया है। ये वही फरहाद का पहाड़ को काटकर और एक नहर को ससनिया राज तक ले आना बड़ा काल्पनिक सा लगता है, इसीलिए ये काल्पनिक किस्सा माना जाता है। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक भारतीय बिहार के गहलौत जिले के माउंटेन मैन की याद आ गई, जिसका नाम था दशरथ मांझी, जिसकी पत्नी की मृत्यु 1959 में इसलिए हो जाती क्योंकि वो समय पर उसको अस्पताल पहुंचा नहीं सकता। अस्पताल पहुंचने के लिए पहाड़ को घूमकर पार करना पड़ता था, जो 55 किलोमीटर लंबा रास्ता बनता था। पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद जो दशरथ मांझी है, ये छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ को काटना शुरू कर देता है। 22 साल की मेहनत के बाद 1960 से शुरू हुआ, 1982 में ये काम पूरा करता है। 22 साल की मेहनत के बाद ये 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ी सड़क बनाता है, जो पहाड़ को दूसरी तरफ मिलती हुई सड़क के साथ जोड़ देता है। और ये रास्ता अब सिर्फ 18 किलोमीटर का रह जाता है। अगर एक व्यक्ति 22 साल में ये काम कर सकता है, ये उसका अपनी पत्नी के लिए जुनून था, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वो चाहता था कि और जो उसके गांव वाले हैं वो कहीं इसी प्रकार तंग ना हो और उनको ये मुश्किलें ना झेलनी पड़े। उनकी सहूलत के लिए उसने पहाड़ को ही काट दिया। 22 साल लगे। इसी प्रकार फरहाद है, जो अपनी शरीन के लिए बेपनाह मोहब्बत करता है। चाहे हम कह सकते हैं ये एक तरफा प्यार है, जो मर्जी इसे नाम दो, लेकिन कहानी बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि इट इज़ आल्सो ए ट्रेजिक लव स्टोरी, जहाँ पर जो आशिक है वो अपनी माशूक से मिलने से महरूम रह जाता है और कहते बाद में स्वर्गों में उनका मिलन होता है। सो आज मैंने आपके साथ निज़ामी की लैला मजनू
और लैला मजनू के कंपैरेटिवली उसकी लिखी हुई खुसरो शरीन के किस्से की चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मेरे निज़ामी गंजवी की किस्सा लैला मजनू और किस्सा खुसरो शरीन की आपके साथ चर्चा की। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अते सत श्री अकाल।